पवन सिंह को। पवन सिंह को पसंद करते जी। हैं। क्यों खेसारी लाल में क्या दिक्कत? बहुत सारा थी मीडिया वाले हमसे पूछे हैं, उनमें भी मैंने बताया कि पवन सिंह मुझे अच्छा लगते हैं, उनका गाना सबसे अच्छा लगता है और उनकी हर स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। डिम्पल भाभी को पवन सिंह पसंद है, डिम्पल भाभी को खेसारी लाल में क्या कमी लगता है? देख, किसी को मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी में कमी है, सब कोई अपने अपने जगह पे बढ़िया है और सब कोई, मैं किसी को मतलब ये सबके रिलेटेड में मैं किसी को कंप्रोमाइज़ ना करूँगी कि ये लोग खराब है, ये सभी लोग अपनी जगह ठीक है, पर मेरी पसंदीदा वो। आनंद पांडे है और नित्या द रिपोर्टर पर वीडियो देख रहे हैं। अभी हम लोग सिवान जिला में हैं और हमारे साथ बिहार की डिम्पल भाभी है जो कि अभी 23 से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप देखते हैं इनका एक यूट्यूब चैनल है डिम्पल कुशवाहा के नाम से, जिस पर तमाम प्रतिदिन आप देखते हैं कि इनका ब्लॉग कुछ ना कुछ टिप्पणी पर आता रहता है और काफ़ी ज़्यादा अभी मशहूर हो रही हैं और आज ही ये बुलबुल से मिलकर आ रही हैं। सबसे पहले भाभी चैनल में स्वागत करेंगे, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में, जो हमको देख रहे हैं इस चैनल पे, जितने भी हमारे फैन लोग देखते हैं उनका सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं गई थी, आपको भी पता है, मैं अभी रास्ते में ही आके इनके इंटरव्यू में लगी हुई हूँ, इसलिए कि हम गए थे बुलबुल से मिलने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा मिलके, और हम अभी आ रहे हैं, अभी रास्ते में ही है और मैंने सोचा कि इनको भी इंटरव्यू दे दें। हाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए 2 मिनट का टाइम निकाला। बात करेंगे आपके संघर्ष का। आप कुंवारी थी तब से ब्लॉगिंग कर रही हैं या शादी होने के बाद से ब्लॉगिंग शुरू की हैं? शादी के काफ़ी दिन बाद हम अपना ब्लॉग चालू किए हैं, जो कि अभी फ़िलहाल में 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया है, मतलब फ़िलहाल में अभी हम ट्रेनिंग में चल रहे हैं 1 साल से। अच्छा, उस कुंवार जब थे आप उस समय नहीं बनाते? उस टाइम तो मोबाइल देखने को भी नहीं मिलता था कि बड़ा वाला फ़ोन कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। हालांकि उतना हमारे घर के भी लोग नहीं चूज करते थे मोबाइल देने के अलावा। काम था और पढ़ाई था, पढ़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा टाइम निकलता था, ज़्यादा हम कामों पे ही फोकस दिए हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा नहीं दिए हैं। और शादी के बाद जाके अभी यहाँ मुझे मिला है। पढ़ाई कहाँ तक की है आप शुरू के? पढ़े लिखे है ही नहीं। फिर भी यूट्यूब पे आप इतना फेमस हैं। जी जी। अच्छा, जब शादी होकर आप आए यहाँ पे तो आपको जब ब्लॉगिंग करने का मन किया तो किसको आपने देखा कि ये तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए? बहुत सारे, अभी भी हम सोशल मीडिया पे एक एक चीज़, एक एक बात देखते रहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, तो इसलिए हम सोचे कि मुझे भी करना चाहिए। जब दुनिया इतना कर सकता है तो मेरे में भी जिगर है, तो मैं भी कर सकती हूँ। यही देख के मुझे भी थोड़ी सी मन में आया कि मैं भी करूं और करने की स्टार्ट कर दी। अच्छा, फिर भी मतलब लगा होगा कि हाँ भाई ये फलाना बनाता है, उसके जैसा हम बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे? हालांकि हमारे गांव में और या हमारे मोहल्ले में भी अभी कोई नहीं बनाता है मेरे अलावा, और मैं सोशल मीडिया से ही देख के आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप जब आई तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? आपके पति, आपके ससुर, आपके सास, आपकी ननद जो भी हैं, उनका रिएक्शन क्या था? मेरे साथ में तो सच पूछिए तो कोई नहीं है मेरे पति के अलावा। शुरू से ही हमारा शादी हुआ 2014 में, 2014 के बाद से बहुत ही ज़्यादा मुझे संघर्ष करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, जो कि धीरे धीरे सोशल मीडिया पे मैं वो लाइव खुला करूँगी। अभी नहीं, अभी थोड़ी सी मैं और आगे चले जाऊँ, फिर मैं बताऊँ कि मेरे साथ किन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या कष्ट दिए हैं। और बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलने के बाद आज मैं अपने पैर पर खुद से खड़ी हूँ, और अपने ही पैर पर खड़ा होना अच्छा है, इसलिए दूसरे के पैर पर कब तक चलेंगे। बिल्कुल सही कहा। हमारे समाज में एक ऐसा लकीर बना दिया गया है कि हमारे घर की जो औरतें हैं या बहनें, जो बेटी है, वो सोशल मीडिया पर आकर के अपना जो है लाइव ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, वीडियोस नहीं बना सकती। हालांकि ये गलत है। अगर जो करना चाहता है उसको इजाज़त ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को प्रूफ करे कि हम क्या हैं और हमारा टैलेंट जो है वो क्या है। कितना सपोर्ट मिला आपके पति का? मेरे पति के तो सपोर्ट 95% था, फिलहाल में 5% घटा हुआ है। क्या क्या दिक्कत हो गया? मतलब अपने ये झगड़ा मैटर हो जाता है वीडियो के लेकर कि हम ऐसा बोलते हैं तो आप ऐसा बनाते हैं, हम ऐसा बोलते तो आप ऐसा बोलते हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी मैटर 5% घट चुका है अभी के डेट में। और पहले तो 100% था, अभी आज के डेट में 5% घटा है। जो जीएसटी कट गया है 5%। जी, 100 में से 5% जीएसटी कट गया। 5% जो जीएसटी वो काट रहे हैं उसको ऐसा करिए ना कि वो 5% और भी आपको मिलने लगे सपोर्ट। नहीं, वो मिल जाता है, इसलिए कि थोड़ी सी तो परेशानी होता है। जब एक जगह आदमी रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो होना ही होना है, तो इसके लिए फ़िलहाल के लिए मैं बता रही हूँ, अभी के लिए 5% कटा हुआ है, बाकी शाम तक ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप क्या, आखिर क्यों कट रहा है 5%? उनका कहना क्या और आप क्यों नहीं करती? नहीं, उनका कहना है कि मैं मतलब सुबह से कुछ मैटर चल रहा था झगड़ा वगड़ा को लेकर, मैं कह रही कि आप ऐसा ना बोलिए, इसलिए कि हम लोग अब आगे जा रहे तो खुद में ही झगड़ा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो इसके लिए थोड़ी सी मैं समझा रही हूँ। बोले मेरी बातों को इतना ज़्यादा तू माइंड पे ले रखती है, तो इसके लिए थोड़ी सी झगड़ा हो जाता है, और मैं जब तक बातों को जवाब ना दूँ तब तक मेरे मन में ऐसा लग पैदा हो रहा है, तो इसके लिए मैं दे देती हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति शुरू से ही सब्जी का दुकान
है और मेरे शादी से पहले ही मतलब इनका सब्जी में ही बचपना ही बीता हुआ है और ये आज के डेट में यही काम करते हैं सब्जी वाला। अच्छा, अभी आप सब्जी का काम करते हैं और आप वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपका इनकम ऑफ सोर्स शायद कोई बताता नहीं है, रिवील नहीं करता है क्रिएटर, लेकिन आप जिस तरह से आपका फॉलोअर है 2-3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, 2.5 लाख के आसपास, तो कितना इनकम कर लेती हैं आप? सबको पता है कि सोशल मीडिया पे अपना अर्निंग के बारे में कोई नहीं शेयर करता है, मैं भी नहीं करूँगी, पर फिर भी कुछ अनुमान आप सभी को बता देती हूँ कि मैं अपना इनकम अपने पूरी खर्चा निकालने के लिए कर लेती हूँ। बच्चों के पढ़ाई वगैरह खर्चा अपना जितना होता है, जिससे आप सभी को भी पता होगा कि एक लेडीज़ में कितना ज़्यादा खर्चा लगता है, लिपस्टिक, पाउडर, कपड़ा, ये सब हैन तेल लमटेन, जो कि मैं पार्लर के काम करती थी, फिलहाल मैं अभी की डेट में छोड़ दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा ये सब खर्चा मैं निकाल लेती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ऐसा नहीं हो गया है कि आप अपने पति को बोले कि ना आप सब्जी वाला काम छोड़ दीजिए? बहुत जल्दी छुड़ाने वाले हैं पति जी से सब्जी वाला काम, इसलिए कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है सब्जी वाले में और कहते हैं कि मेहनत अब ज़्यादा हो गया है और ख़र्चा निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो हालांकि मैं 1-2 साल में ये भी काम इनसे बंद करवा दूँगी और इसी पे काम करूँगी और ये भी साथ में रहेंगे। अच्छा, आप बिहार की हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री की बात ना करें तो भी गलत है। भोजपुरी में आप किसको ज़्यादा पसंद करती हैं? गाने, फिल्म, तमाम जो भी चीज़ें हैं? पवन सिंह को। पवन सिंह को पसंद करती जी। हैं? क्यों, खेसारी लाल में क्या दिक्कत? बहुत सारा थी मीडिया वाले हमसे पूछे हैं, उनमें भी मैंने बताया कि पवन सिंह मुझे अच्छा लगते हैं, उनका गाना सबसे अच्छा लगता है और उनकी हर स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। डिम्पल भाभी को पवन सिंह पसंद है, डिम्पल भाभी को खेसारी लाल में क्या कमी लगता है? देख, किसी को मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी में कमी है, सबको ये अपने अपने जगह पे बढ़िया है और सबको मैं किसी को मतलब ये सबके रिलेटेड में मैं किसी को कंप्रोमाइज़ ना करूँगी कि ये लोग ख़राब है, ये सभी लोग अपनी जगह ठीक है, पर मेरी पसंदीदा वो